नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, हीट एंड टेम्परेचर में एक और शानदार कंसेप्ट देखिए। ये वो कॉन्सेप्ट है, वेपराइजेशन और एवोपरेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे, यानी कि वाष्पीकरण और वाष्पन को। मेनली हमने मैटर्स चैप्टर में 12-13 क्लास लिया है, जिसमें मैंने वेपराइजेशन का कंसेप्ट बहुत डिटेल में दे दिया, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे कि जो आपका वाष्पीकरण है और जो आपका वाष्पन है, यानी वेपराइजेशन और एवोपरेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे आप फिजिकली तौर पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा साहब, क्योंकि आप जब यूपीएससी के पेपर को भी आप देखते हैं तो यहाँ से सवाल बनते हैं, तो वहाँ पर कोई फार्मूला, आप हीट एंड टेम्परेचर में क्या कोई फार्मूला सॉल्व कर रहे होते हैं? आप रेलवे के अनदर कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो अपनी जगह पे होंगे ही, और हम लोग जिस लेवल पे कंटेंट को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और चीज़ों को एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए मुझे पता है, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ने के दौरान फेसेस किए हैं कि क्या प्रॉब्लम किस किस स्टेट में, अगर मैं वाष्पीकरण पढ़ूंगा तो कहाँ पर दिक्कत आएगी ना। इसलिए देखिए मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, सॉलिड से उठा रहा हूँ चीज़ों को। तो आप जो चीज़ें शायद आप ऑफलाइन कोचिंग में, चाहे पटना में पढ़ रहे हो चाहे दिल्ली में पढ़ रहे हो, नहीं क्लियर कर पाए होंगे, आप इस वीडियो को देखिएगा, या हमारे साथ जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं आप एकदम शानदार वे में क्लियर कर पाइएगा। क्योंकि हम अपने आप को वही ट्रीट करते हैं कि एक स्टूडेंट्स है, और जो मुझे कुछ नहीं आता है मैं उस तरह से आपको पढ़ाता हूँ। बाकी आपको मैंने बायोलॉजी कंप्लीट कर दिया हूँ रेलवे के बैच में। अगर आपको एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा तो वो नहीं दिखेगा ना साहब, क्योंकि आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, जितने पेड स्टूडेंट्स हैं आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और बायोलॉजी को जिस लेवल पे हमने पढ़ा दिया है, फिर आपको किसी की नीड नहीं है ना तो कोई बुक पढ़ने की, क्योंकि मैंने वहाँ पर नोट्स तो शानदार दिया ही बॉटनी में चाहे जूलॉजी में, लेकिन मैंने उसमें कंसेप्ट बिल्डअप कराया सर, बहुत अच्छे लेवल पे 11th-12th के लेवल पे जा करके। और नेक्स्ट अभी हम लोग फिजिक्स चल रहा है और केमिस्ट्री में बस 20-30% चीज़ें बाकी है, तो आराम से चीज़ों को ख़त्म करेंगे। और दूसरी बात, जो आपको मैंने बोला था कंबाइन करके हीट यानी कि स्पेसिफिक और लैटेंट को न्यूमेरिकल दूंगा, तो मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ कि सवालों को और देख लूँ क्या टीसीएस ने पूछा, तो वो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा शूट करके अपने एप्लीकेशन में, वो यूट्यूब पर नहीं जाएगा। तो जिनको लगता है पढ़ना हमारे साथ एक बार जुड़िएगा। नाम बहुत छोटा है, चैनल बहुत छोटा है, फेम नहीं है, फेस वैल्यू ज़्यादा नहीं है, बट कंटेंट वो है जो आपके सपने को साकार कर सकती है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कंटेंट देखिए, चीज़ें आपको समझ में आती चलेगी। जिनको भी लेना होगा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी को डाउनलोड करके। चलिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा रेलवे के हर एक अपडेट के लिए। चलिए बात करते हैं वेपराइजेशन और एवोपरेशन को, समझते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम एकदम बेसिक पे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है सॉलिड, लिक्विड यानी गैस, यानी कि मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड है, यानी कि सॉलिड में मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि ये आपका पेन है, ठीक है। ये पेन क्या है आपका, सॉलिड है। यानी सॉलिड का मैंने एक छोटा सा एटम लिया है, यानी कि मैंने पूरा इसको तोड़ा है, तोड़ने के बाद एकदम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो मिली है वो आपका, मैंने पेन का ये पार्ट मैंने बनाया, ठीक है। अब ये जो आपको पता है कि कोई भी मैटर इन द सेंस ये सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो। अब देखिए आपने पेड क्लास में वो सारे 12-13 क्लास नहीं किए हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर पूरी चीज़ों को समझाऊंगा। तो मैंने कहा था कि जो पदार्थ होती है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे एकदम पदार्थ से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि आपका जो पेन था, ये इतना बड़ा जो पेन देख रहे हैं, इसको मैंने पूरा तोड़ा है। तोड़ने के बाद जो सबसे छोटी यूनिट जो मिली है उसकी मैंने फिगर बनाई है, जो एकदम छोटे 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 कणों से मिलकर के बने हुए। ये हो गया सॉलिड। ये है पानी, पानी का मैंने सबसे छोटा यूनिट लिया है, और वो जो बने हैं छोटे छोटे इस प्रकार से अणुओं से। और फिर ये आपका गैस हो गया, ये गैस का फिगर है इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जो सॉलिड है इसमें जो एटम है, यानी कि आप परमाणु बोल सकते हैं, एकदम सटे सटे से हैं। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस है, और ये जो गैस है इसमें और भी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है। अब मैं पूरा प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो सारे प्रॉपर्टीज़ मैंने करवा रखे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको ये समझना है कि सॉलिड का लिक्विड में बन जाना, लिक्विड का गैस में बन जाना, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, यानी कि स्टेट में चेंज हो रहा है। तो स्टेट में चेंज होना मतलब क्या, जो आपके पास जो ये सॉलिड स्टेट में जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल की जो, सुनिएगा साहब एक एक लाइन को अच्छे से, मैंने ये कहा सॉलिड का लिक्विड बन जाना, लिक्विड का गैस बन जाना, यानी कि स्टेट में परिवर्तन, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। मतलब क्या, मतलब ये कि जो आपका पेन सॉलिड स्टेट में था, ये सॉलिड स्टेट
कि जो ऑब्जेक्ट है ये छोटे छोटे जो पार्टिकल से मिल करके बने हैं, ये पार्टिकल के पास क्या हो गया, अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। तो क्या सॉलिड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपको पता है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ है, तो उतने हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने कर रखा है। तो इसकी अपनी जो प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताया कि इसके में जो लगने वाला जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही मिनिमम होती है, जो यहाँ पर जो खाली स्पेस है, ठीक है ना, ये काफ़ी कम होता है। तो आपने क्या किया, जैसे ही हीट दिया तो ये जो पार्टिकल्स थे अपने प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने लगती है, चेंज करने लगती है। तो जैसे ही लिक्विड की जो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी मिनिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी इनके पास आ जाती है, इनके पास जो स्पेस होता है वो स्पेस भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। यानी अगर ये जो पार्टिकल आप लिक्विड के पास देख रहे हैं, अगर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, यहाँ पर जो स्पेस होंगे वो थोड़ा सा जनरेट हो जाएंगे। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक अगर इसके पार्टिकल के पास आ गई तो अब ये पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में था, अब ये ऑब्जेक्ट लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल के यानी कि लिक्विड की पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। जैसे मैंने ये कहा कि ये जो सॉलिड स्टेट में जो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो पार्टिकल है, इसके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगा, बिल्कुल साहब। यहाँ पर जो स्पेस होंगे वो काफ़ी कम होंगे, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल मिनिमम होगी। लेकिन मैंने हीट देते 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 इसकी जो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिया, और कैसा बदल दिया, जो लिक्विड की पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर वीक हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ जाएगी, और थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। तो सॉलिड का लिक्विड बनना मतलब समझा आपने, ऑब्जेक्ट की जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या कर रही है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर रही है। समझ में आया, सॉलिड से लिक्विड का बनना। अब आइए लिक्विड से गैस का बनना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि गैस की जो पार्टिकल है, अब इसकी पार्टिकल की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक है। अगर गैस की पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर लिक्विड की पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अगर चेंज होकर के गैस की पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको गेन कर लेगी, तो अब ये लिक्विड लिक्विड ना रह करके गैस बन जाएगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कमजोर यानी वीक हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी, और स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। यानी लिक्विड का गैस अगर बनना है तो लिक्विड की जो पार्टिकल है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करना होगा। तो हम और हीट सप्लाई किए, तो हीट सप्लाई किए तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इसको और वीक कर दिया, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक ऑक्युपाई कर लिया हमने। दूसरा, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कर दी, तो गैस का दूसरा मैंने कैरेक्टरिस्टिक ऑक्युपाई कर लिया, और हीट देने के कारण तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ, तो इसकी मूवमेंट आई, मूवमेंट आने के कारण स्पेस जनरेट हो गया। तो अब ये लिक्विड लिक्विड ना रह करके गैस बन गया। तो समझ में आया। देखिए इसमें और भी चीजें मुझे पता है जो आप लोगों ने क्लासेस कर ली हैं, लेकिन यहाँ मुझे यूट्यूब पे ये वीडियो डालना तो ताकि लोग समझ पाएं कि सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड से गैस एक स्टेट में चेंज हो रहा है। लेकिन स्टेट में चेंज होने के साथ साथ आपको ये समझना है जो ऑब्जेक्ट की पार्टिकल है वो अपनी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर चेंज कर रही होती है। अब आइए वेपराइजेशन का मतलब क्या है। वेपराइजेशन का मतलब समझिएगा, सिंपल सा एक एक शब्द को, वेपराइजेशन मतलब आपको यही समझना है कि पानी का भाप में बदल जाना, यानी कि लिक्विड से गैस का बनने की यहाँ पे प्रक्रिया को समझेंगे। अच्छा, स्टेट चेंज हो रहा तो हम कौन सी हीट की बात करते हैं, लैटेंट हीट या फिर स्पेसिफिक हीट। तो लैटेंट हीट की बात करते हैं। लैटेंट हीट क्या करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है लेकिन स्टेट में वहां पर चेंज कर देता है। अब देखिए वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि जो वेपराइजेशन होता है, तीन वर्ड को आपको केवल याद रखना है, तीन की आप अगर याद रख लेंगे तो वेपराइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो वेपराइजेशन होता है या फिर जो वाष्पीकरण होती है वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, ठीक है ना, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। मतलब मैं अभी बतलाऊंगा ये फिक्स टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, एक फिक्स तापमान है, उस तापमान में आपका काम होता है वेपराइजेशन का। सेकेंड, जो आपकी लिक्विड है, ये लिक्विड की पूरी बॉडी में यानी कि होल बॉडी में, लिक्विड की पूरी बॉडी में क्या होता है, ये आपका वेपराइजेशन काम करता है। नेक्स्ट, थर्ड वाला पॉइंट आपको ये याद रखना। चलिए 2 पॉइंट से ही आप चीज़ों को क्लियर कर लेंगे वेपराइजेशन का कंसेप्ट। मैंने ये कहा पहला पॉइंट कि ये जो वेपराइजेशन होगा एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, और जो आपके ये पूरी की पूरी लिक्विड पे ये काम करेगी वेपराइजेशन का कंसेप्ट। अब ये मैं क्या कहा इसको समझिएगा। देखिए आपके पास क्या है, पानी है, ठीक है, पानी आपको पता है, आपने पानी को हीट दिया तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैं मान के चलता हूँ अभी पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो हीट देने के बाद अब ये टेम्परेचर इसकी कितनी आ गई, 100 डिग्री सेल्सियस।
अब आपको पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या, कि अब जो पानी है, ये जो लिक्विड देख रहे हैं, पानी का जो हर पार्टिकल है अब वो क्या कर रहा होगा, बॉईल करने लग गया, यानी उबलने लग गया होगा। अब आप इसके बाद कितना भी आप हीट दे दें, अब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप जैसे जैसे हीट देंगे इसकी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज होगी, जो गैस की पार्टिकल की प्रॉपर्टी है उसमें। यानी अब आप जैसे ही हीट देंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, जो गैस की पार्टिकल की जितनी होनी चाहिए उसको ऑक्युपाई कर लेगी। नेक्स्ट, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हीट क्या करेगा, इसके हीट को कम करने में लग जाएगा, लेटेंट हीट, याद करिए। तो अब देखिए, अब आपका जो लिक्विड है, लिक्विड की जो पार्टिकल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है। कैसी हो गई है, तो गैस की पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वैसी। तो आपने जो जो हीट दिया, तापमान क्या था, अभी 100 डिग्री सेल्सियस ही तापमान था, लेकिन उसकी हीट सप्लाई से जो लिक्विड की पार्टिकल्स थी उसने अपने प्रॉपर्टीज को चेंज कर लिया। तो एक आपको समझ में आया, फिक्स टेम्परेचर रहा। फिक्स टेम्परेचर में क्या हुआ, पार्टिकल जो थी अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर ली, लिक्विड क्या कर ली, अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करके कौन सी प्रॉपर्टीज को ऑक्युपाई किया, गैस की जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है उसको ऑक्युपाई कर लिया। नेक्स्ट, हमने क्या कहा कि आप पूरा हीट देते जाइए तो ये सारी की सारी जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं पूरी तरह से उबलने लगेगी, यानी पानी की जितनी भी पार्टिकल्स है, सारे पानी की पार्टिकल्स में आपको क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पे ये अपने आप को क्या करने लगेगा, बॉईल करने लगेगा, और ये अपनी क्या करेगी, कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने लगेगी। यानी कि पूरी की पूरी बॉडी में आपको ये देखने को मिलता है, यानी कि पूरी जो तरल पदार्थ है आपके पास, लिक्विड है, चाहे कोई भी द्रव हो सकता है, पानी हो सकता है, यहाँ पे पेट्रोल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, तो हर कोई का एक क्या होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यही बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, आपका वेपराइजेशन। क्योंकि क्या मैंने कहा कि वेपराइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक फिक्स तापमान में होती है, और वो फिक्स तापमान क्या होता है, जो उस तरल पदार्थ को आपने लिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपने समझा, मैंने ये कहा, जो देखिए यहां मैंने क्या लिया था, पानी। अभी समुद्र के तल पे जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होगा, उबलने लगेगा, और उसके बाद आप जैसे ही हीट देंगे तो वो पानी क्या होगा, आपका लिक्विड से गैस में बदल जाएगा। तो वेपराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक फिक्स तापमान में, एक फिक्स टेम्परेचर में, और वो फिक्स टेम्परेचर कितना होगा, जो आपने तरल पदार्थ लिया है, जो आपने लिक्विड लिया है, उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका फिक्स टेम्परेचर हो जाएगा। मैंने जैसे कहा यहाँ पर पानी, अगर मैं अब यहाँ कह दूँ अल्कोहल की बातें, ठीक है ना, अल्कोहल कह दूँ तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स होता है। मतलब ये कि अगर आपने यहाँ पे अल्कोहल लिया है और आपने हीट देना स्टार्ट किया है, तो अगर ये 78 डिग्री सेल्सियस तापमान को गेन कर लिया है, तो अब ये जो अल्कोहल है आप हीट देते जाएंगे तो ये 79 नहीं होगा, क्योंकि इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है। यानी कि अल्कोहल जो है, ये देखिए मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ये आपका अल्कोहल है, ये अल्कोहल की जो पार्टिकल है जैसे ही इसकी 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बदल गई है, तो अब ये पार्टिकल का टेम्परेचर 78 से 79 नहीं होगा। अब ये क्या करेगा, अपने प्रॉपर्टीज को ये पार्टिकल जो है चेंज करने लगेगा। क्या करने लगेगा, हीट देने से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, जो यहाँ पर स्पेस है इनके बीच में वो इंक्रीज होने लगेगा। यानी अब ये जो पार्टिकल अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करके किसकी प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई करने लग जाएगा, गैस का। उसी प्रकार आप मरकरी ले लीजिए। मरकरी की अगर बात की जाए तो मरकरी की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होती है 350 या 357 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब मरकरी को अगर आप हीट देते जाएंगे और जैसे ये 357 डिग्री सेल्सियस को ऑक्युपाई कर लेगा, इसके बाद ये मरकरी क्या करने लगेगा, मरकरी का जो पूरा जो पार्टिकल्स है, अब वो अपने पार्टिकल्स क्या करेगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करके गैस के पार्टिकल्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स उसको ऑक्युपाई करने लगेगा। तो वेपराइजेशन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, वह प्रक्रिया है जो एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स तापमान में होती है, और वो फिक्स तापमान क्या होता है, जो आपने तरल पदार्थ लिया है, जो आपने लिक्विड मटेरियल लिया है, चाहे आपने पानी लिया है तो वो फिक्स टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अगर आपने अल्कोहल लिया है तो वो फिक्स टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर अगर आपने मरकरी लिया है तो वो 357 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो वेपराइजेशन से हमें ये समझ में आया कि ये क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। और ये फिक्स टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, जो आपने लिक्विड या फिर जो आपने तरल पदार्थ लिया है, उस तरल पदार्थ की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वही उसकी फिक्स टेम्परेचर हो जाएगी। यानी वेपराइजेशन समझ में आ गया।
पानी का उबलना। अब पानी में आप बोलेंगे वेपराइजेशन हो रहा है, यानी कि पानी की बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस में, यानी पानी का भाप में बदलना। ठीक है, देखिए पानी जरूरी नहीं है कि केवल 100 डिग्री सेल्सियस में ही है भाप में बदलता, नहीं। आप ऐसे भी तो है ना भाई, जैसे कि आपने कपड़ा धो करके छत पे डालते हो, तो क्या छत पे जो सूर्य की किरणें आती है तो कपड़ा क्या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ऑक्युपाई कर लेता है? नहीं करता ना। अब 100 डिग्री सेल्सियस को ऑक्युपाई कर लेगा तो हो सकता है कपड़ा ही गल जाए, मतलब जल जाए। तो भी आपका क्या होता है, यहाँ पे कपड़ा सूखता है, कपड़ा सूख रहा है मतलब क्या, पानी भाप में बदल रहा होगा, यहाँ पे पानी का वाष्पीकरण हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, वेपराइजेशन हुआ। नहीं, वेपराइजेशन कहने का मतलब है कि जो पानी पानी था, पानी का तो फिक्स टेम्परेचर, अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और फिक्स टेम्परेचर पे ही आपका वेपराइजेशन का होता है, तो यहाँ पर होता है आपका एवोपरेशन। तो अब हम लोग बात करेंगे एवोपरेशन की। चलिए बात कर देंगे एवोपरेशन यानी कि वाष्पन की। जैसे ये मैंने एक कपड़ा लिया, कपड़ा जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होंगे, इसको मैंने धोया तो इसके अंदर पानी आ गया, तो पानी के पार्टिकल्स ये आ गए हैं आपके, बन गए। सूर्य की रोशनी आ रही, मैंने कपड़ा छत पे पसार दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर वेपराइजेशन की बात करेंगे तो ये पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, तो जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाए तब तक ये पानी क्या होगा, भाप में नहीं बदलेगा। यही ना हमने समझा भाई वेपराइजेशन। लेकिन अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा तब तो ये कपड़ा भी जल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है 25 30 40 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते ये कपड़ा पूरी अच्छी तरह से सूख जाती है। तब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एवोपरेशन यानी कि वाष्पन की बात। यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो आपका वाष्पन है ये किसी भी, ये एट एनी टेम्परेचर में, ध्यान रखना है, एट एनी टेम्परेचर पे ये घटना आपकी घटती है। यानी कि जो वाष्पन की जो क्रिया है ये किसी भी तापमान पे होती है। मेनली ये होता क्या है, पानी का जो ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, यहाँ लेयर बाय लेयर यहाँ पर काम चलती है। जैसे ये पहला लेयर है तो यहाँ पे हीट बना, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ। यानी ये जो ऊपर वाला लेयर था पानी, इस पानी का, इसने क्या किया, गैस के पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको ऑक्युपाई कर लेता है। वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं 30 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये पहला लेयर क्या हुआ, गैस में बदल गया, यानी कि ये काम खत्म हो गया। फिर ये दूसरा लेयर बाइज लेयर यहाँ पर वाष्पन की क्रिया होती है। ये फिर दूसरा लेयर आएगा, यहाँ पे हीट के कारण इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो ये फिर गैस में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से लेयर बाय लेयर यहाँ पर वाष्पन की क्रिया होती है, और ये कोई भी तापमान पे हो सकता है। देखिए बरसात के दिन में भी कपड़ा सूखता है, घर में ही कपड़ा डाल देते फैन में, फैन के नीचे, तो क्या आपका कपड़ा नहीं सूखता? बिल्कुल सूखता। तो फैन के कारण इसमें क्या हुआ, इसके पार्टिकल के बीच में क्या हुआ, मूवमेंट आया, वाइब्रेशन हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, और इंक्रीज होने के साथ साथ इसके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक हुआ। तो पहला लेयर का ये भाप में बदला, फिर सेकंड लेयर। तो यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे बरसात के दिन में कपड़ा सूखता है, क्योंकि जितना यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे कम होगी, अब हीट वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी मिल रहा था कंपैरेटिवली टू विंड एनर्जी, इसी कारण यहाँ पर पार्टिकल जो थी जल्दी जल्दी भाप में बदलती है। तो यहाँ पर कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि आप यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ही लिए हैं पानी अगर है तो, नहीं, ये कोई भी तापमान पे हो सकता है। आप जैसे छत पे रखा एक कटोरी पे पानी, वो भी क्या होता है, भाप में बदल जाता है। तो क्या वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता, तब वो आप पानी को छुइएगा, ये धीरे धीरे पानी गायब होता है। ठीक है, एक कटोरी था, फिर थोड़ी देर में देखिएगा तो थोड़ा सा हाफ हुआ, फिर उससे थोड़ा सा हाफ हुआ, तो धीरे धीरे पानी लेयर बाय लेयर यहाँ पर जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया वो होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि एट एनी टेम्परेचर पे आपका वाष्पन की क्रिया होती है। ठीक है ना, और जो होती है कैसे, तो एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि तरल के सतह पर होती है। ये जो सतह आप देख रहे हैं इसमें सतह के होती है। ठीक है, अब देखिए, और दूसरा तीसरा मैंने ये चीज बताया, ये लेयर वाइज काम करती है। ठीक है ना, ये किसी भी तापमान में तरल जो होती है भाप में यहाँ पर बदल कर उड़ जाती है, जैसे कपड़े का सूख जाना। आप देखते हैं तालाब गर्मियों के दिन में क्या हो जाते हैं, सूख जाती है, पानी पूरा भरा हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पर वाष्पन की क्रिया होती है, यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं होता। समझ में आए? अब आइए, कुछ फैक्टर है जो एवोपरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और यहाँ से सवाल बनते हैं। पहला आपको जो फैक्टर है पूछता है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, ठीक है ना, तो एवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो सिंपल सी बात है, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इसके बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो कमजोर होगा। तो ये सब किसके लक्षण है, गैस के पार्टिकल्स के लक्षण है। तो सिंपल सी बात है, वाष्पीकरण या फिर बोले तो वाष्पन और ज़्यादा तेज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर है आपका सरफेस एरिया,
यानी अगर आपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया, जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कटोरी लिया है पानी का, अब मैंने वही पानी को उतना ही एक बड़ा कटोरी में ले लिया, तो उसको क्या हो गया, सरफेस इंक्रीज कर गया, ठीक है ना, उसका एरिया इंक्रीज हो गया। जो पार्टिकल यहाँ पर इस प्रकार से चिपके चिपके से थे, अब इस पार्टिकल के बीच में एक तो स्पेस भी आ गया है और उतना ही हीट मिल रहा है, तो जिसके कारण इसका देखिए थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी कम हो गया एरिया इंक्रीज करने के कारण, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हीट मिल रहा, तो इसमें क्या हो रहा, वाइब्रेशन हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण पानी ही है, यहाँ भी पानी ये भी पानी, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसका इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया को, तो पार्टिकल के बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा स्पेस हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, काइनेटिक एनर्जी जैसे ही हीट मिला तो इंक्रीज कर गया। इसलिए अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो एवोपरेशन भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। थर्ड आपसे पूछता है कि अगर आपने स्पीड इंक्रीज कर दिया किसकी, एयर की, यानी कि हवा तेज बहने लगी है, विंड, तो जितना तेज बहेगी तो पार्टिकल उतना तेज से वाइब्रेट करेगा, उतना वाइब्रेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यानी कि गैस के पार्टिकल का कन्वर्जन कर लेगा, तो ये भी एवोपरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चौथा, अगर आपने, ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे में पूछता है कि अगर आपने ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर दी है, यानी कि आपने अगर आर्द्रता, हिंदी में इसे कहेंगे हम लोग क्या, आर्द्रता, अगर आपने इंक्रीज कर दिया, आर्द्रता मतलब क्या है, नमी, नमी महीने यहाँ पे पानी की क्वांटिटी और बढ़ गई है, तो पानी की क्वांटिटी बढ़ रही है यानी कि पानी का मॉलिक्यूल यानी कि पार्टिकल और आ रहा है, तो एवोपरेशन रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एवोपरेशन रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज। तो ये चारों फैक्टर आप याद रखेंगे, हालांकि मैंने नोट्स में लिख दिया है, आराम से आप पढ़ेंगे, देखिए पूरा कंप्लीट होगा हीट एंड टेम्परेचर, तभी आपको नोट्स भी मिलेगा एप्लीकेशन में। मैंने 4 फैक्टर बतलाया, टेम्परेचर इंक्रीज किए तो एवोपरेशन रेट भी इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि भाई इसके बीच क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया हीट के कारण, और इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया। अब ये काइनेटिक एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना, ऑक्यूपाई स्पेस जो है वो इंक्रीज होना, ये सब हमने पहले करवा दिया। सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिए तो एवोपरेशन रेट इंक्रीज हो गया, स्पीड एयर कर दिए तो एवोपरेशन रेट इंक्रीज हो गया, उसी प्रकार ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से एवोपरेशन रेट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वाष्पन, यानी कि जो वाष्पन की जो दर है वो कम हो जाएगी। क्यों, ह्यूमिडिटी इंक्रीज मतलब नमी, यानी कि पानी की क्वांटिटी और बढ़ गई है, पानी का मॉलिक्यूल पार्टिकल और इंक्रीज हो जाएगा, तो इसे और हीट देने हो गई और एयर हमें प्रोवाइड करना होगा, तब ये जाके वाष्पन की काम होगी यहाँ पर, यानी एवोपरेशन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। होप शो ये कंसेप्ट पूरा आपका क्लियर है। देखिए यहाँ से आपका डेली लाइफ से सवाल बनता है वेपराइजेशन और एवोपरेशन में, तो ये 3 पार्ट, जो 3 पॉइंट हमने करवाया है, एक तो वेपराइजेशन में फिक्स टेम्परेचर पे होता है, और ये फिक्स टेम्परेचर किस पे, ये आपका यूपीएससी में पूछा है कि जो वेपराइजेशन होता है फिक्स टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करती है किस पे, जो आपने लिक्विड लिया, पानी लिया, अल्कोहल लिया, क्या लिया, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट उस पर निर्भर करेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट सिंपल सी बात है आपकी वेपराइजेशन का ही कंसेप्ट है। एवोपरेशन किसी भी तापमान पे होता है, ये पूरे बॉडी पे नहीं होता, ये लेयर बाय लेयर होता है, लेकिन वो पूरे बॉडी में होती है, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट समझने की चीज़ें थी। अब आगे हम लोग आएंगे, पहाड़ पे चढ़ेंगे, क्यों प्रेशर इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या वहाँ पे इंपैक्ट पड़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, क्यों पहाड़ों पे चढ़ने पे खाना जल्दी लेट से होता है, या बर्फबाजी क्यों होती है, ये सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पे समझेंगे। फिर न्यूटन ने जो आपने दिया है पानी का जो मतलब कि एनोनिमस बिहेवियर जो होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि पानी, अब की बर्फ बनने के बाद भी झील में पानी के नीचे में आप देखते हैं मछली जीवित रहते हैं, तो वो सब का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे कि जब आप 4 से 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाते हैं, यानी कि जब आप वॉल्यूम, यानी कि जब फ्रीज मतलब पानी का आइस में बदलना, यानी क्या हो रहा है, पानी का आइस में बदल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम होती है इंक्रीज, लेकिन यही 0 से 4 डिग्री में जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो वो न्यूटन का जो शीतलन नियम है, ठीक है, न्यूटन कूलिंग इफेक्ट जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, अच्छा से अच्छा वहाँ सवाल बनते हैं आपके, CBT 2 में भी आते हैं और CBT 1 में। देखिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि CBT 2 का बहुत से ज़्यादा आपका काम मैं करवा दूँ यहीं पर, ठीक है ना। चलिए साहब, ये आपका वेपराइजेशन और एवोपरेशन का कंसेप्ट क्लियर होता है। बाकी अगर आपको लगता है क्लासेस से जुड़ना हमारे साथ इस तरह से पढ़ने के लिए एकदम प्रैक्टिकली, तो आप हमारे साथ एक बार संपर्क कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।